देहरादून में नीति आयोग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और इससे हिमालय क्षेत्रों के लिए बढ़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्रोतों का सूखना बेहद चिंता का विषय है। राज्य सरकार 5,500 से अधिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य कर रही है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, फव्वारे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, सारा के माध्यम से लगभग 5,500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। वहीं नीति आयोग के सलाहकार सुरेंद्र मेहरा के मुताबिक हिमालय राज्यों में जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव के मद्देनजर यह कार्यशाला आयोजित की गई। इसके माध्यम से भविष्य की योजना तय करने में आसानी होगी। ये जो वर्कशॉप है, आज की जो कार्यशाला है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिमालय क्षेत्र में जो स्प्रिंग शेड है या वाटर शेड, एक टर्म थी जो पहले यूज़ होती थी। स्प्रिंग शेड जब हम टर्म का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि जो भूमिगत धाराएं हैं वो धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनाते हैं। तो स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण है और ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। एक राज्य की धाराएं दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य की धाराएं तीसरे राज्य में जाती हैं और अल्टीमेटली वो एक बड़ी नदी के रूप में परिवर्तित होती हैं। तो किस प्रकार हम अलग सभी राज्यों को मिलाकर जो स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट है उसको एक हम कैसे बेहतर दिशा में ले जा सकें, जिससे संरक्षण जो धाराओं का है वो और जो स्थानीय लोग हैं उनका विकास एक किस प्रकार से सामंजस्य रूप से हो सकता है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये कार्यशाला की जा रही है। कार्यक्रम के आयोजक गोविंद वल्लभ पंत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील नौटियाल ने कहा कि इस तरह के बड़े कार्य के लिए विभिन्न संस्थानों का एक साथ आना बेहद जरूरी है। हर्डल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, वो समसामयिक चैलेंजेस बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से आ रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में इस साल बारिश हुई, 86% हमारी बोलते हैं कि कम वर्षा हुई, खासकर सर्दियों में तो बारिश ही नहीं हुई। अब बारिश नहीं हुई तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव तो स्प्रिंग पे पड़ रहा है, लेकिन जो ये वनाग्नि अभी से लगनी शुरू हो गई तो उस पे भी उनका भी स्प्रिंग पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो क्लाइमेट के साथ साथ जो हजार्ड्स हैं, फायर हजार्ड्स हैं, जंगलों में आग लग रही है, पलायन हो रहा है, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, अर्बन में डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनको एक इंटीग्रेटेड वे में सोच करके सारे संस्थान मिलके एक ठोस रणनीति कैसे बनाए ताकि हिमालय की स्प्रिंग्स को एक दृढ़ता मिले और वो अनवरत रूप से हमारे सामाजिक और पारिस्थितिकी तंत्र को सतत बनाए रखने में अपना योगदान देते रहें। इस पे हमारा कार्य चल रहा है।